जी मेरे भतीजे भी है। तो यहीं से शुरू करते हैं। म्यूजिक का शौक रहा जॉय साहब आपको? जी म्यूज़िक का शौक़ रहा को मैं साज बदकिस्मती से हाँ। ये मेरी ख्वाहिश ही रही कि मैं बांसुरी बजा सकूं। वाह वाह एक दो दफ़ा सीखने की कोशिश भी की। गुजरात में ज्यादातर लोग रांझा टाइप तबीयत के होते हैं वैसे। गुजरात में होता है हल्का सा। हाँ, एक दो दफ़ा की वक्त एक्चुअली नहीं निकला। एक ये कि पश्तो सीखने की भी के लिए भी वक्त निकालना चाहता था। वाह, वाह बड़ी ख्वाहिश थी कि वो भी मेरे से नहीं हो वक्त नहीं सका। निकला। अच्छा, मैं ये पश्तो वाले सवाल पे अगले मरले पे आता हूँ। बड़ा अहम सवाल है आप जैसी शख्सियत से जो इस कदर यानी कि सीनियर सियासतदान हो, कानूनदान हो, मगर मैं उससे पहले जानना चाहूँगा कि जो बांसुरी वाली आप बात कर रहे थे, उम्र के किस हिस्से में ये ख्वाहिश रही थी आपकी? वो नौजवानी से ही थी। ठीक है। हाँ, बचपन नहीं कह सकता पर नौजवानी। नहीं, कब आपने हाथ उठा दिया कि नहीं हुण नहीं? मैं जब 18-19 का था तो तब एक शौक़ पैदा हुआ। एक उस्ताद के साथ मैंने अच्छा। सिलसिला भी कर लिया। वाह वाह। पर वो उसके बाद मुझे एक आध साल बाद ही जाना चला गया मैं इंग्लिस्तान जी यूनिवर्सिटी में। जी। तो वो सिलसिला टूट गया। फिर वापस आया तो वहाँ जाके वायलिन सीख लेते जॉय साहब? वायलिन एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद मैं जब वापस आया तो उलझ गया। हाँ। आते ही सियासत में भी वकालत, सियासत, CSS, सियासत जी हाँ। ख्वाहिश अंदर से थी। फिर जब सोचा कि कुछ टाइम दूं तो टाइम नहीं निकलता नहीं था। वो जब 38-40 साल की उम्र में सोचा कि फिर ये बांसुरी जब बजती है ना, हाँ। हमारा घर जो मेरा आबाई घर लाहौर में ज़मान पार्क में है और ज़मान पार्क के एक बासी के साथ है। वो वहाँ नहर जो बहती है, नहर में रात को गर्मियों की रात क्या बात है। को नहर के दूसरे किनारे पर, और उस वक्त उधर खेत ही खेत होते थे। ये लाहौर जी हाँ। शहर नहीं पहुंचा था अभी उधर। मतलब एडसन होगा और ये ज़मान पार्क होगा। था नहीं, जियोर भी था, जियोर भी था। जियो गार्डन भी था। पर नहर के पार कोई खास बस्ती नहीं। ठीक है। वहाँ से रात को एक बांसुरी बजाने वाला बैठ जाया अरे करता वाह। था। क्या और वो जो नहर के से आती थी आवाज़, वाह, वाह, उसकी कूक जो आती थी, हाँ वो बड़ी दिल गुदाज थी। हाँ। तो आपको तो वो बहुत ही अगर बांसुरी से इतना आपको लगाव रहा, आपको तो गीत खास तौर पे पसंद होगा, सुन वंजली दी मिछली तान। ओह, कमाल का गीत, है ना? क्या बात है। मैडम नूरजहान छा जाती है। हाँ। आपके गले में आती है। सुन वंजली दी मिठली तान तान मैं तो हो गई हो, मैं ते हो गई। तो सब वो पाकिस्तान कहाँ खो गया? आप क्या समझते हैं समाजी तौर पे पाकिस्तान जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उससे पीछे गया है आज या उससे आगे खड़ा है समाजी तौर पे? सियासत तो चलिए ऊंच नीच चलती रहती है। समाजी तौर पे बहुत पीछे चला गया, बहुत पीछे। 1980 की दिहाई से, जब से हमारी अफगानिस्तान की जंग में हम मुब्तला हुए और यहाँ एक ख़ास सियासत हमारे पड़ोस में आ गई, जो इसमें पैसा बाहर से भी जो आया, वो रियाल आए और डॉलर आए। पाउडर भी आया सर? पाउडर भी आया बहुत, बिल्कुल। कितना नुकसान पहुंचाया उसने बड़ा नुकसान उस जंग ने। और हमारे हम जब मुलव्वस हो गए तो फिर पैसा लगाने वाले तो वो थे, पैसा तो हमारे पास नहीं था कोई। हमारे यहाँ डॉलर तो नहीं थे उगते, वो तो बक्सों में आते थे डॉलर। फिर बदकिस्मती से 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ। उसके बाद हमारी ये बदकिस्मती कि हम फिर मुलव्वस हो गए उसमें, उस जंग में। दूसरी और हम अभी फंसे हुए हैं उसमें। अमेरिका तो निकल गया, भाग गया। और अब वो तालिबान जिनको हमने ही सब कुछ सिखाया, हमने ही उनको हथियार उठाने सिखाए और सब कुछ, वो ही हमारे लिए
एक मुसीबत बने में है। ठीक है, आपने फरमाया चौधरी साहब कि समाजी तौर पे आपका ये मानना है कि जो रशियन इन्वेजन था अफगानिस्तान में, उसके बाद बावजूद हम पीछे गए हैं वहाँ से। आज जी जी। कैसे हम दोबारा जो समाजी अक़दार थी हमारी, समाजी रवैये थे और जो खोया हुआ मकाम था, अगर उस वक्त या उस वक्त जिस जगह थे, कैसे हम वहाँ दोबारा पहुँच सकते हैं और फिर उससे आगे बढ़ सकते हैं? मेरे ख्याल में वो ये है कि जब तक हमें ऐसी सोच हम नहीं अपनाते, हम ऐसा रवैया नहीं अपनाते जिसमें 4-5 कदरें हों। एक इख्तलाफ का हक, वो इख्तलाफ अकीदे का हो, मज़हब का हो, सियासी हो, किसी किस्म का भी समाजी मसलकी, जी हाँ, और उसके अपने अकीदे या अपनी सोच को मनवाने के लिए आपका कोई हक नहीं है कि आप कोई तशद्दुद या धमकी के ज़रिए या ज़बरदस्ती कर सके। दूसरी बात यह है कि हमारे रवैये में शक का फ़ायदा देना आ जाए, बेनिफिट ऑफ डाउट देना, नॉट जो सदियों से इंसाफ का भी उसूल रहा। अदालत में तो उसूल है ना सदियों कि आपने मुल्ज़िम को फौजदारी मुकदमे में शक का फ़ायदा दिया। ऐसे लोग एक दूसरे को भी ज़ाती ज़िंदगी में भी शक का फ़ायदा दें। मैं आपको बताता हूँ एक मिसाल। 2 प्रोफेसर्स थे हमारे, यंग प्रोफेसर्स कैम्ब्रिज में यूनिवर्सिटी में। एक हमारे कॉलेज डाउनिंग कॉलेज, मेरे कॉलेज में से ही थे, जॉन हॉपकिंस, और एक दूसरे कॉलेज से थे, सिडनी ससेक्स कॉलेज से, ठीक है, पॉल फेरेस्ट। इन दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती भी थी, पर रकाबत भी कभी होती थी। एक थियरी होती है इंटरनेशनल लॉ में, क्या क्या सलाहियत एक रियासत में आ जानी चाहिए जो लेट से बड़ी रियासत से टूट के एक अलहदा मुल्क बन रही है। अच्छा, ठीक है। तो उसको कब रिकग्नाइज किया जाए कि दुनिया उसको रिकग्नाइज करके यूएन में भी ले। ठीक है। अब वो कौन से अवामिल हैं जो सब इकट्ठे हों, तो फिर आप कहेंगे कि ये रियासत, अब इसको रखें। इस थ्योरी पे पॉल फेरेस्ट और जॉन हॉपकिंस ने आपस में ज़रा कुछ इख्तलाफ था। ठीक है। एक दिन अब लेक्चर हम सुन रहे हैं पॉल फेरेस्ट का, तो उसने बड़ा डायरेक्टली नाम ले के जॉन हॉपकिंस का, और उसकी थ्योरी जो थी, उसकी जो वजाहत थी या उसका जो उस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू था, नुक्ता नज़र था, उससे वो इख्तलाफ करता हुआ, और वो काफ़ी उसने शिद्दत से इख्तलाफ। अब हम 2-3 दोस्त बड़े हैं, उसमें 3-4 अंग्रेज थे, एक मैं था। हम बड़े लॉयल थे अपने प्रोफेसर से, एक लॉयल्टी थी। हम उसके पास चले गए उसे, हमने कहा वो पॉल ने तो जॉन तुम्हारे साथ उसने ये कहा है, ये क्या तुम्हें तो उन्होंने ब्लास्ट किया आज लेक्चर में। तो वो कहता है शायद आपने ठीक नहीं सुना। हमने कहा नहीं, हम पांचों ने सबको, अब पांचों में हमारी एक राय है, हमने ठीक सुना है। वो तो आप पे बड़ी लान तान कर रहा था। उसने कहा शायद वो आपको कुछ गलत फहमी हुई हो। हमने कहा जी कोई गलत फहमी नहीं। उसने कहा शायद फिर मेरी थ्योरी गलत हो। उसने हर मौका दिया, हर हमारे इल्जाम पे उसने शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल। Perhaps you didn't hear him properly. इसकी ये वजह होगी। Perhaps my आखिर में कहता perhaps I have to review my theory. ये इंतहा है, देखिए। अब वो ये शक का फायदा था। परहैप्स से वो यहाँ होता, कहता आओ बच्चों अभी निकलते, उसको ठीक सीधा करते। ये शक का फायदा देना बड़ा, ये हम नहीं देते। अब ये हमारे यहाँ है ही नहीं, ये रवायत नहीं, ये होती थी। ये हमारी 70 का अशरा, 60 का अशरा, हम कभी ये नहीं सोचते थे अगर ये बीबी जा रही है किसी भाई के साथ या किसी मर्द के साथ, वो माल रोड चाहे अकेले